Assalamu alaikum everyone, good morning and most welcome to another video, another virtual tour on my channel। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और अभी तकरीबन मेरे 15 मिनट हैं एक्चुअल ड्यूटी शुरू होने से पहले। तो लेट्स एंजॉय अनदर virtual tour of Austria and keep watching. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you. स्क्रीन को साफ करता हूँ क्योंकि थोड़ी सी फुटेज क्लियर आएगी। ये जी यहाँ पे शहर से बाहर की तरफ इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है छोटा सा। वैसे तो ये खेतीबाड़ी वाला इलाका है। ऑस्ट्रिया में कुछ ज़्यादा ज़मीन जो है वो हमवार नहीं है, बहुत कम ज़मीन है हमवार यहाँ पे। ज़्यादा जो है ये पहाड़ी इलाका ही है ऑस्ट्रिया में। बता रहा है कि मुझे 50 किलोमीटर्स पर आवर चलाना चाहिए क्योंकि उससे पहले 60 पर आवर की स्पीड थी। तो बहरहाल ये रडार भी जो है ना, ये इस तरह के रिमाइंडर टाइप के रडार पूरे ऑस्ट्रिया में जगह जगह पर आपको मिलते हैं, बजाय इसके कि वो आपको सीधा सीधा कैमरा लगा के जुर्माना भेज दें। लेकिन बहुत सारी जगह पे ऑस्ट्रिया के अंदर ऐसे रडार लगे हुए हैं या ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो आपकी गाड़ी को आते हुए आपकी स्पीड जो है वो बता देते हैं, ताकि आप अपनी स्पीड देखकर और फिर स्पीड लिमिट को देखकर आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लें। तो ऐसी जगहों पे मोस्टली ऐसा कैमरा नहीं लगा होता जिससे आपको फाइन हो। तो ये बड़ी यानी कि मैं समझता हूँ कि ये एक आवाम के एहसास की बात है, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए जिस बंदे ने 10 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे ड्राइविंग करनी हो, तो बहुत सारी जगहों को, ज़ाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पे फिर इंसान को पता नहीं चलता ना बाज़ औक़ात कि मैंने अपनी स्पीड लिमिट जो है वो कहाँ कंट्रोल करनी है और कितनी स्पीड लिमिट है। बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश में रहने के लिए रहने वालों के लिए जो है ना वो बस कोई एक टेंशन थोड़ी होती है। तो हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है। 100 किस्म की टेंशनें होती हैं। जो लोग बाहर होते हैं उनके वो तो बस बाहर ही होते हैं, उनकी असल में तो घर वाले बाहर होते हैं। तो बहरहाल ये है कि बात फिर दूसरी तरफ चली जाएगी, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। अल्लाह ताला की ज़ात का हर वक्त और हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए और हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 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 ही कहना चाहिए कि या अल्लाह जिस हाल में तू रखे तेरा शुक्र है। ये लेफ़्ट साइड पे शायद मेरा ख्याल है कि ये सरसों की फसल थी शायद, या एनीवेज
थोड़ा सा ये तकरीबन इसमें 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन यहाँ पे लोग बाज़ औक़ात ज़्यादा भी स्पीड अपनी कर लेते हैं। मुसीबत ये है इस गाड़ी की, जो कंपनी की गाड़ी में चलाता हूँ, इसमें सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इसमें ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है सारा टोटल, यानी कि और ट्रैकिंग सिस्टम एक तो जीपीएस है ना, नेविगेशन के आप कहाँ पे जा रहे हो कहाँ पे नहीं जा रहे, जीपीएस सिस्टम वो ट्रैकिंग सिस्टम होता है। लेकिन एक दूसरा इसके अंदर लगा हुआ है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, और उसके ऊपर कंपनी फिर आपको पॉइंट्स देती है कि आप किस तरह की ड्राइविंग करते हो। उसमें शामिल होती है जी आप कितनी अग्रेसिवली रेस देते हो, कितनी टाइमिंग यानी गियर बदलने की, चेंज करने की आपकी टाइमिंग क्या है, या कितनी हार्ड ब्रेकिंग आप इस्तेमाल करते हो, कितनी स्पीड में आप गाड़ी को यानी ब्रेक लगा के कितनी जल्दी रोकें, या कितने कम फासले में आप गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, और एक्सेलरेशन आप अग्रेसिवली तो नहीं देते। ये बहुत सारी यानी हर किस्म की ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, और हमने ड्राइविंग जो है वो फिर बड़ी एहतियात के साथ करनी होती है ताकि हमारे जो कंपनी की प्रोफाइल है उसके अंदर हमारे नंबर जो है वो कम ना हो जाए। ये देखें, ये ट्रेन की यहाँ से गुजर गया है और कोई भी फाटक नहीं यहाँ पे लगा हुआ, कोई फाटक नहीं लगा हुआ। यहाँ से ट्रेन गुजरती है और कोई फाटक नहीं, दोनों तरफ से नहीं लगा हुआ, सिर्फ इशारे लगे हुए हैं जिसने रेड और फिर उसको यानी ऑफ हो जाना होता है। ग्रीन भी नहीं है, येलो भी नहीं, येलो होता है उसके बाद फिर ये रेड हो जाता है। और इशारों के ऊपर ही जो है वो लोग उसकी कानून की पासदारी करते हैं, खड़े होते हैं। जब इशारा रेड है तो उसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं है कि हत्ता कि पैदल भी अगर कोई बंदा जा रहा है ना तो आगे फाटक भी नहीं लगा हुआ और कोई रुकावट भी नहीं है, साइकिल वाला भी नहीं जाएगा, मोटरसाइकिल वाला भी नहीं जाएगा, पैदल वाला भी उसको क्रॉस नहीं करेगा, चाहे दोनों तरफ से उसको ट्रेन का व्यू नज़र आ रहा हो कि ट्रेन जी अभी राइट साइड से भी 1 किलोमीटर के फासले से नहीं आ रही या 5 किलोमीटर के फासले से नहीं आ रही, और लेफ्ट साइड से भी 5 किलोमीटर, जहाँ तक उसकी नज़र जाती है अगर उसको ट्रेन नज़र नहीं आएगी लेकिन इशारा रेड है, लेकिन कोई भी बंदा उसको क्रॉस नहीं करेगा। यानी इस तरह की वो कानून की रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे लोग। और दूसरा ये है कि ये 8 सालों के अंदर, मुझे 8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, मैंने कभी भी किसी फाटक के ऊपर अभी तक कोई एक्सीडेंट यहाँ ऑस्ट्रिया के अंदर नहीं देखा, चाहे वहाँ पे फाटक लगा हो या ना लगा हो। इस वजह से मैंने कोई ट्रेन के साथ हादसा यहाँ पे नहीं देखा कि लोगों ने वायलेशन की हो और रेड लाइट को क्रॉस करके ऊपर से ट्रेन आ गई हो, या इस तरह का कोई वाकया ना मैंने अभी तक सुना है और ना मैंने देखा है। ये दोबारा जी अर्बन एरिया आ गया, सिटी के अंदर एंटर हो रहा हूँ मैं। ये इशारा रेड है, अभी रेड इशारा यहाँ पे लोगों की किसी की ज़रूरत नहीं होती कि आपको कोई क्रॉस कर सके रेड इशारे को।
पेट्रोल स्टेशन है जो राइट साइड पे। और यहाँ पे मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपको बात बताता हूँ कि ऑस्ट्रिया के अंदर आपको पेट्रोल स्टेशन पर जाकर अपनी गाड़ी में फ्यूल खुद आपने फिल करना होता है। कोई बंदा आपके लिए आके आपकी गाड़ी को रिफ़िल करके फ्यूल जो है वो रिफ़िलिंग करके नहीं देगा। और कोई भी आपको, यानी कि यहाँ ऑस्ट्रिया के अंदर खुसूसन, तो आपने खुद ही गाड़ी खड़ी करनी है, खुद ही आपने उसकी फ्यूल का टैंक जो है वो फुल करना है। जितना भी आपने फ्यूल डालना है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद फिर आपने अंदर काउंटर पे जाना है, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट करके आपने वापस आके अपनी गाड़ी ड्राइव करके चलनी है। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में तो जिसके पास मोटरसाइकिल भी होती है तो वो भी अपना पेट्रोल पंप पे जाके, तो वो बेचारे वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, वहाँ पे उनको आवाज़ भी ऐसे देते हैं कि जो, यानी कि वो छोटी उम्र का कोई लड़का लगा हो मजबूरी में बेचारा काम, तो वहाँ पे जिसके पास नया 1 to 5 हो तो वो जाके उसको कहता है ओए इधर आए पेट्रोल पा। मतलब ये है कि रिस्पेक्ट नहीं वहाँ पे लोग करते एक दूसरे की। और यहाँ पे ये है कि लोगों की आदत ये है, अक्सर औकात मैंने देखा है कि ये आदत है कि लोग जो बंदा, जिस बंदे को महसूस करते हैं ना कि ये बंदा समझ लें कि सोसाइटी में, या मैं अमीर हूँ, एक शख्स फर्ज कर लें कि मैं बोलता है कि मैं अमीर हूँ और दूसरा किसी को समझता है कि यार ये थोड़ा मिडिल क्लास है, या कोई अपने दिल में ही सोचेगा कि जी मेरे से ये वेल्थ में या हेल्थ में ये छोटा है या कम है, तो वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ज़्यादा। ये जी पुलिस खड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया और दोनों तरफ पुलिस वाले, ओहो काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ है कार का। तो अब एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट का सिस्टम ये है कि एक्सीडेंट अगर हो उसके बाद एक गाड़ी वाला दूसरी गाड़ी वाला दोनों, यानी कि आपस में उन्होंने बात करनी है। बात करके उन्होंने कहना है जी हाँ कसूर किसका है। तो वैसे हर बंदे को पता होता है कि ट्रैफिक के कानून के मुताबिक यहाँ पे हर बंदे को पता होता है कि कसूर मेरा है या नहीं है। अगर तो वो बंदा जिसने एक्सीडेंट किया है, जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हो गया है, वो मान जाए खुद कि हाँ मेरा कसूर है, तो फिर सिंपली एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक पेपर होता है, उसको आपने फिल करना होता है यहाँ ऑस्ट्रिया के अंदर। उसके ऊपर आपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखना होता है, अपना नाम और एड्रेस और टेलीफोन नंबर और एक्सीडेंट की जगह और टाइम, कितने बज के कितने मिनट पे ये एक्सीडेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं और वो फिर आपने इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है। तो जिस बंदे का कसूर होता है उस बंदे की इंश्योरेंस की जो कंपनी होती है वो कंपनी आपको पैसे देती है, या फिर आपकी गाड़ी रिपेयर करवा के देती है, या फिर आपको वो कहती है कि जी हमसे गाड़ी रिपेयर करवा लो, या फिर इतने पैसे आपकी रिपेयरिंग के बनते हैं वो आप हमें अपना बैंक अकाउंट दो, हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो सिस्टम यहाँ पे एक्सीडेंट का होता है, अगर कोई बंदा कहे कि नहीं जी मेरा कसूर नहीं है तुम्हारा है, तो वो कहता है नहीं तुम्हारा कसूर है, तो उसके बाद फिर एक बंदा जो है वो पुलिस वाले को कॉल करता है। पुलिस आती है, पुलिस आके वो सारी सिचुएशन को देखती है और रोड पे सेफ्टी जो है उसको इंश्योर करती है सबसे पहले, और फिर वो पूछती है कि हाँ जी तुम्हारा क्या बयान है और तुम्हारा क्या बयान है। वो दोनों बंदों से फिर पूछती है कि जी दोनों के बयान लेती है, उसको टाइप करती है, लिखती है, लिख के उसको आपको एक प्रिंट आउट कर निकाल के तो उन्होंने आपको दे देना। उसके बाद उन्होंने कहना जी ये आपका जो है वो पर्चा हो गया, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे अनसाई के कहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट है, ये आपने अपने इंश्योरेंस को जाके देनी है। तो इसी लिहाज से फिर वो प्रोसेस चलता है। तो बाद में अगर वकला की ज़रूरत पड़े तो फिर वो वकील भी होते हैं, वकील भी करने पड़ते हैं। तो अगर दोनों में से कोई बंदा ना माने या कोई बंदा भी गिव अप ना करे, हाँ आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, किसी को आप डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। मेरा यहाँ पे तकरीबन 4-5 मरतबा मेरी गाड़ी के साथ जो है ना वो एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। तो तकरीबन
3-4 दफ़ा जो है ना वो कसूर ऑस्ट्रियन लोगों का था। तो सिंपली जब वो उनसे कोई मिस्टेक हो जाती थी तो वो सिंपली आके मेरे पास आते थे। मुझे एज आ पाकिस्तानी जब नया नया था तब भी मेरा एक एक्सीडेंट मेरी गाड़ी के साथ हुआ, तो मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था, यानी मेरे चेहरे से नज़र आ रहा था कि गुस्सा है मुझे। मेरे पास आया, आके उसने सबसे पहले बड़े अदब और एहतराम के साथ मुझसे सॉरी की, माजरत की। उसने मुझे पूछा कि तुम ठीक हो, तुम्हारा दिल तो नहीं घबरा रहा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, या तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं हो रहा, या तुम्हें कुछ ज़्यादा टेंशन तो नहीं हुई, डिप्रेशन तो नहीं हुई, हर चीज़ को क्या मैं एम्बुलेंस को कॉल करूं या ना, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। यानी ये सारी बातें उसने पूछी। उसके बाद उसने बड़े अदब और एहतराम के साथ मुझसे माजरत की। माजरत करके उसने कहा कि अच्छा अगर आप इजाज़त देते हो तो हम, कसूर मेरा है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, तो मैंने गलती मान लिया, हम गाड़ी रोड से साइड पे करते हैं, साइड पे करके तो हम जो है वो पेपर में आपको इंश्योरेंस का दे देता हूँ लिख के। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा, ये उस वक्त का वाक़या जब मैं ऑस्ट्रिया में नया नया था। यानी इतना करने के बाद मुझे मेरी सोच का महवर जो था ना वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया था, बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया था। यानी बहरहाल बहुत सी तफसील की बातें इस तरह की हैं, इन 8 सालों की स्टोरीज़, वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बताता रहा करूँगा और आपके साथ शेयर भी वक्तन फ़वक्तन करता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल आप मुझे अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करते रहिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और उसके बाद अगर आप सजेशन को देना चाहते हैं कि जी मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं, चाहे वो इंटरनेट से अर्निंग के मुतल्लिक हों, चाहे वो वीडियो एडिटिंग के मुतल्लिक हों, चाहे वो व्लॉग्स हों, या किसी किस्म की आप ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं कि जी हमें ये बताएं। क्योंकि एक सीरीज़ ऑफ जिसको कहते हैं ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस की सीरीज़ बनाना, वो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हज़ारों और लाखों वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं कि किस तरह आपने पैसे कमाने हैं, किस तरह कौन सा काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाएं जिसकी आपको ज़रूरत हो, जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल ना हो। और अपनी फीडबैक जो है वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताते रहें। इस तरह मेरी हौसला अफजाई भी होगी और मुझे मेरी गलतियों का, मेरी मिस्टेक्स का भी पता चलेगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और किस तरह मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी है। लो जी, अभी इंशाअल्लाह ताला मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा हर हाल में। तो इंशाअल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा इंशाअल्लाह। अभी राइटली मेरी ड्यूटी जो है वो शुरू हो गई है, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।